पंडित हुआ पाए लागे। बस खुशी रहो जजमान है कि दूनो फूटे, घुटने भले गिर जाओ दांत 3200 टूटे, होए बंश के हान दुआरे कुत्तों न मूते। पंडित हुआ मूड काट लिया। क्यों मूड काहे? क्यों काटिएगा? तुम कहा तुम्हारे वंश के नाश हो जाए, हमारे द्वारे कुत्ता ना मुते। अरे तेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, हाँ। तेरे दुश्मन के लिए। अच्छा दुश्मन लिए में कहा दिया। हाँ। हमका कहा दिया। नहीं नहीं। पंडित हुआ हाँ चलो महाराज ने तुमको याद किया है, चलो। आओ। हाँ। जय शंकर जय शंकर। आचार्य जी को उच्च स्थान दिया जाए। आओ पंडित हुआ, आओ जाओ वहीं पर बैठो। कहाँ कुर्सी कहाँ कुरई गयो? का कमर टूट गए? कहाँ कुर्सी लाग रहा था, मन तक खुदे बैठी क्यों, हम का करे? तू कैसे कुर्सी लगाता है? तुम पीछे देखबे नहीं क्यों? टूट गई। अरे बहुत दर्द कर रही, दर्द कर रही? बहुत दर्द कर रही, टूट गई। कोई दिक्कत नहीं, हम ठीक कर लेंगे। हम डॉक्टर झटका प्रसाद आए। तू कब से डॉक्टर हो गया? डॉक्टर हमका महीना खान से क्यों ही गई? यह बड़ी सुई। देख देख लंबी बन गई, ऐसे खड़े हो। ऐसे खड़े हो। वाह कोबरा निकल गया। ऐसे खड़े हो। सुई लगाओ। सुई लगाओ। सुई लगाओ। देखो ये सुई लगोइयो, दर्द नहीं होई। अरे ये तो उससे भी ज्यादा दर्द करेगी। या 5 ml की है। ये 5 मिनट। हाँ चलो चलो वैसे सेंटर में खड़े हो। आगे देखो यार, आगे देखो। तू कब से डॉक्टर हो गया? बहुत अच्छा डॉक्टर हो गया। हम महीना खान सीखे भाई यहाँ 4-5 बिल्कुल। आओ का 4 साल स्कूल पोट डाल तो बिल्कुल मस्त हो गई कमर। पंडित बाबा क्या बात है? क्या हाल चाल है? एम्बुलेंस मंगाए? हट। पंडित बाबा चलो चलो महाराज के यहाँ सही देखनी है न। महाराज सोच लो तुम्हें दंडित करेंगे और हमारा तो मूड। आचार्य जी क्या सलाह? आचार्य जी आओ ना, बैठो। अब की बार मैं कुर्सी पकड़ के बैठूंगा, नहीं तो फिर तू गिरा देगा। तुम पकड़ के बैठो। बढ़िया है। ले पत्थरा पकड़ाओ। पंडित बाबा हाँ क्या चीज है? बोल बोल। ए जो पत्थरा खोले हो हाँ तो वो हम देख लियो। अब किन हमार वाला कुतवा पुल्ला कई दिए। बस। ये ऐसी बातें कहीं पत्रा में होती है? पत्थरम नहीं है। नहीं। चलो गलती हो गई, कोई बात नहीं। महाराज कितनी समय कन्या का जन्म हुआ था? बतलाओ, महलों में राजकन्या का जन्म कितने समय हुआ था? वही सुबह 4 बिसुआ 35 बीघा पर।
क्या क्या? 4:35 पर। अच्छा, 4 व 3 के बीच में। हाँ 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 भाई। पंडित बुआ, ए यार देख लिया हमने बुआ के मुड़ना कब हुई। चुप! अड़बंगा डालता है। एक एक सहित होती, पहले एक होने दे। मारेंगे नहीं, आओ इधर सामने आओ। द्वारपाल, तेरी बुआ का मुंडन अभी बाकी है क्या? कौन सा रे? इसीलिए तो तू बहुत परेशान है मुंडा जी। हाँ महाराज, कन्या का जन्म तो बहुत शुभ समय पे हुआ है। क्या कहा? हाँ, जो कन्या का जन्म हुआ शुभ समय पर हुआ है? हाँ, बहुत शुभ समय पे हुआ राजन। बतलाओ, उसकी राशि में क्या लिखा हुआ है? उसका नाम महाराज, नाम? राजन, उषा नवेली। महाराज, बहुत शुभ समय पे हुआ। उषा नवेली राजन नाम रखियो। उषा नवेली राजन नाम रखियो। उषा नवेली राजन नाम रखियो। उषा बड़ी सुंदर, आली बड़ी सुंदर, राजन नाम रखियो। उषा नवेली राजन नाम महाराज, आचार्य जी, बहुत शुभ और उत्तम नाम उषा रखिए महाराज। उसका नाम उषा रखा जाए आचार्य जी। हाँ महाराज। ठीक है आचार्य जी। और राजन, आचार्य जी, और कन्या तुम जिसे समझते हो, ये तो ईश्वर की माया है। बेटी तुम जिसे समझते हो, ये तो ईश्वर की माया है। पृथ्वी का भार हटाने को इसने यह रूप बनाया है। पृथ्वी का भार हटाने को उसने यह रूप बनाया है। महाराज, अब हमें आदेश मिलना चाहिए। अभी हमें यज्ञ में जाना है। आप सभी लोग बैठ जाएं, आराम से लीला का आनंद लें। 2 दिन का मेला है। हम तो सबको महीनन जागत हो, तुमका तो 2 दिन में सबको भाग लगे। अब बुढ़ाऊ दादा जा तो रहे, कोई कह मोफली नानो चीज तक रात की यहाँ। हाँ, आचार्य जी को दक्षिणा दे करके इन्हें विदा किया जाए। हाँ, मेला कमेटी पंडित देवक दक्षिणा दे दो। कैले हो 551 के 240।
पान खाइए पंडित देवा खात नहीं लाली लागी दांत गिरे लागे पंडित देवा क्या ला मंगा ली मन लंबे वाली अरे क्या दे रहा है ये दक्षिणा है इतना अच्छा वो 51 दे ना 51 दे दिया होती पंडित हम बताए समय पे देर करना में ठीक नहीं तो तुम 1 रुपया ले लो क्या भाड़ में समझ ले अच्छा महाराज हमारा मूड कटवा ले क्या ले क्या पता दे दो का है मूड कटवा दे चल 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 जा तेरे सामने दो हत्था करीब है गिर जी हो आ रहे हम अब खा चाबी लाग रही खजाना में तुम घोषा ही लागो तुम अंतर बताने का अरे हमको देर हो रही दूसरी जगह जाना है कहाँ जा अब कम आए हैं गले में जा चौंट खा लो चलो ठीक ठीक अच्छा पाए लागे खुश रहो खुश रहो खुश रहो जाओ नहरिया निकाल दी चलेगा ठीक गले में गिर गिरा ना जाए कहूँ द्वारपाल महाराज हमारी बेटी उषा हमसे प्रतिदिन मिलने के लिए आती थी परंतु आज क्या बात है जो हमसे मिलने के लिए नहीं आई है। हाँ महाराज ऐसे बिटिया सवेरे आती है बिटिया का ख्याल को तुम लाग देंगे ठीक है तत्काल जाओ और हमारी बेटी को बुला करके लाओ। बिटिया उषा आवो ना कहा द्वारपाल आओ ना कई बिटिया आवो बेटी उषा आ जाओ। बेटी उषा आओ तुम्हारे तुमको पापा याद कर रहे हैं पिताश्री मेरा प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव प्रसन्न रहो। बेटी में सयान हुई गए कहो पिताश्री हमें किस लिए याद किया। बेटी उषा तुम हमसे प्रतिदिन मिलने के लिए आती थी परंतु आज क्या बात हमसे मिलने क्यों नहीं आई बेटी। हे पिताश्री मैं तो अपने महलों में सखियों के साथ में समय व्यतीत कर रही थी इसलिए कुछ समय हो गया। सखियों के साथ में समय व्यतीत कर रही थी। हाँ पिताश्री देखो बेटी उषा तुमने यहाँ गुरुकुल से तो शिक्षा को प्राप्त कर लिया है अब तुम्हें कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ से विद्या का अध्ययन व माता पार्वती से नृत्य का अध्ययन करने के लिए जाना होगा बेटी। क्या कैलाश पर्वत पे हमें भोलेनाथ के पास में शिक्षा का अध्ययन करने के लिए जाना होगा। हाँ बेटी ठीक है पिताश्री मुझे आपकी आज्ञा श्रद्धार्य है। लेकिन बेटी उषा जब कैलाश पर्वत पर जाना तो भगवान भोलेनाथ से इस भक्त का प्रणाम अवश्य कह देना बेटी। ठीक है पिताश्री मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव। हेलो कि आएगा बुढ़ापा तब जानी दगा दई गई जवानी आएगा बुढ़ापा तब जानी दगा दई गई जवानी भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान है उधर से उषा शिक्षा ग्रहण करने के लिए आती है क्या वार्तालाप सीन में देखेंगे। हेलो सर्वप्रथम भोलेनाथ अथवा माता पार्वती के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार।
बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो बेटी? हे भोले बाबा, मैं तो सोनिकपुर की रहने वाली हूँ, वहाँ के राजा बाणासुर, और मैं उनकी पुत्री हूँ। मेरा नाम उषा है। हे बोलो भोले बे- बाबा, बोलो भोले बे- बाबा, मेरे पिताश्री बाणासुर का प्रणाम स्वीकार करो, अथवा उनकी पुत्री उषा का प्रणाम स्वीकार करो। आयुष्मान भव बेटी। बोलो बेटी तुम हमारे पास हो, किस कारण है तो आई हो बेटी? हे भोले बाबा, मैं तो आपके पास में शिक्षा का अध्ययन करने के लिए आई हूँ। क्या कहा बेटी? तुम हमारे पास हो, शिक्षा ग्रहण करने है तो आई हो? हाँ भोले बाबा। तो ठीक है बेटी, मैं तुम्हें शिक्षा अवश्य दूंगा। आओ आसन ग्रहण करो। जो आज्ञा भोले बाबा। बेटी विद्यार्थी के लिए 5 लक्षण बताए गए हैं जो हर विद्यार्थी में होना अनिवार्य है बेटी। हे भोले बाबा, विद्यार्थी के लिए कौन से 5 लक्षण बतलाए गए? ध्यान देकर सुनो बेटी। बोले भोले बाबा। काग चेष्टा बको ध्यानम, काग चेष्टा बको ध्यानम, स्वानि निद्रा तथोचा, अल्पाहारी गृहस्थ त्यागी, विद्यार्थिम पंचलक्षणम। हे भोले बाबा, ये तो संस्कृत का प्रश्न है, इसलिए इसको मुझे हिंदी में बताओ। बेटी तो ठीक है, मैं हिंदी व्याख्या करता हूँ बेटी। काग चेष्टा बको ध्यानम, काग माने कौवे होते हैं। जिस प्रकार से कौवे में चतुरता होती है, उस प्रकार से विद्यार्थी में चतुराई होना चाहिए। काग चेष्टा बको ध्यानम, बको माने बगुले। जिस प्रकार से बगुले जब शिकार करते हैं तो एकटक दृश्य से देखते हैं, उसी प्रकार से विद्यार्थी की निगाहें एकटक दृश्य से और उसे चतुराई से देखना चाहिए। स्वानि निद्रा तथोचा, स्वानि माने कुत्ते होते हैं। जिस प्रकार से कुत्ते सोते हैं, झट से सो जाते हैं और झट से जग जाते हैं, उसी प्रकार से विद्यार्थी को सोना चाहिए। जरा सी आहट पाने से विद्यार्थी को जग जाना चाहिए। अल्पाहारी गृहस्थ त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम, विद्यार्थी को थोड़ा भोजन करना चाहिए और उसे अकेले व एकांत जगह में बैठ करके विद्यार्थी को शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। ये विद्यार्थी के लिए 5 लक्षण बताए गए हैं बेटी। परंतु बेटी ये तुम बतलाओ, तुम इससे पहले शिक्षा कहीं और ग्रहण किया है अथवा नहीं? हे भोले बाबा, मैं तो इससे पहले अपने नजदीक गुरुकुल में शिक्षा का अध्ययन किया है। तुम अपने नजदीकी गुरुकुल में शिक्षा को ग्रहण किया है? हाँ भोले बाबा। तो ठीक है बेटी, मैं तुमसे कुछ प्रश्न करूंगा, उन प्रश्नों के तुम्हें उत्तर देना होगा बेटी। हे भोले बाबा, आप प्रश्न कीजिए। यदि मुझे आपके प्रश्न का उत्तर आता होगा तो मैं अवश्य दूंगी। सुनो बेटी कि 2 पग चले 4 लटकाए, 2 पग चले 4 लटकाए, 3 शीश 2 नयन सुहाए। बेटी 2 पग चल रहे हैं, 4 लटक रहे हैं, 3 शीश हैं, 2 सुंदर नयन हैं। बोलो बेटी इस संसार में ऐसा कौन महान पुरुष होगा? हे भोले बाबा, आपके इस प्रश्न का उत्तर मुझे आता है। बतलाओ बेटी। हे भोले बाबा, जिस समय श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए लिए जा रहे थे, उस समय 4 पैग उनके माता पिता के लटक रहे थे। श्रवण कुमार के 2 पग चल रहे थे और श्रवण कुमार के तो माता पिता अंधे थे, इसलिए श्रवण कुमार के 2 नेत्र सुहावन हो रहे थे। आपके प्रश्न का उत्तर यही हुआ। वाह बेटी, ये उत्तर तुम्हारा सही रहा।
दूसरा सुनो बेटी बोलो भोले बाबा। कि मल्ल युद्ध दुई जन करे, पास खड़ी एक नारी, उन तीनों के नयनों हैं 2004। उन तीनों के नयनों हैं 2004। बेटी दो जन मल्ल युद्ध कर रहे हैं, एक वहां पर नारी खड़ी हुई है, उन तीनों के नयन 2004 हैं। बोलो बेटी किसके होंगे? हे भोले बाबा, तो शेष नाग से लड़ रहे, पास नाग की नारी, उन तीनों के नेत्र हैं 2004। उन तीनों के नेत्र हैं 2004। हे भोले बाबा, जिस समय श्री कृष्ण भगवान कालिया नाग से युद्ध कर रहे थे, उस समय कालिया नाग की नारी वहीं पर थी, और कालिया नाग के तो 1000 फन थे, यानी उसके 2000 नेत्र हो गए। 2 नेत्र भगवान श्री कृष्ण के और 2 नेत्र कालिया नाग की पत्नी के, उन सब के नेत्रों मिलाकर के 2004 हो गए। वाह बेटी, ये भी तुम्हारा उत्तर सही रहा बेटी। मैं अब राशियों का आख्यान करता हूँ बेटी। बोलो भोले बाबा। कि तुला तुला की जंग है, तापर मेघ प्रचंड, सिंह कहे कर जोड़ कर, कुंभ भेजिए संग। सिंह कहे कर जोड़ कर, कुंभ भेजिए संग। बेटी की तुला तुला की जंग है, तापर मेघ प्रचंड, सिंह कहे कर जोड़ कर, कुंभ भेजिए संग। बोलो बेटी ये राशियां किसकी हैं? हे भोले बाबा, तो राम रावण का युद्ध था, लक्ष्मण क्रोध प्रचंड, हाथ जोड़ी मंदोदरी कहे, सिया भेजियो संग। हाथ जोड़ी मंदोदरी कहे, सिया भेजियो संग। तुला तुला यानी राम और रावण की एक ही राज थी। राम और रावण का युद्ध हो रहा था, वहां पर मेघराज लक्ष्मण जी की थी। लक्ष्मण जी क्रोधित हो रहे थे, और तुला तुला की जंग है, तापर मेघ प्रचंड, कुंभ सिंह कहे कर जोड़ के। सिंह राज जो थी वो मंदोदरी की थी, कुंभ राज थी वो तो सीता जी की थी। मंदोदरी हाथ जोड़ करके विनती कर रही थी कि सीता जी को वापस कर दो। वाह बेटी, ये भी तुम्हारा उत्तर सही रहा। अंतिम प्रश्न सुनो बेटी। बोलो भोले बाबा। कि बंसी बाजी श्याम की, मोहे तीनों लोग, वह तीनों मोहे नहीं रहे कौन से लोग। वह तीनों मोहे नहीं रहे कौन से लोग। बेटी एक समय मोहन
बंसी बज रही थी, तीनों लोग मोहित हो गए। और वो कौन से 3 व्यक्ति थे जो उनकी बंसी पर मोहित नहीं हुए बेटी? हे भोले बाबा, आपके इस प्रश्न का उत्तर भी मुझे आता है। बोलो बेटी। तो शेष न मोहे श्रवण बिन राव शीस कोही। शेष न मोहे श्रवण बिन राव शीस कोही। मुनि जयंत मोहे नहीं रहे भक्ति में लीन। मुनि जयंत मोहे नहीं रहे भक्ति में लीन। शेष न मोहे श्रवण बिन, यानी जो शेष जी थे उनके तो कान ही नहीं थे। राव शीश को ही, राव के तो शीश ही नहीं था। और जो मुनि जयंत थे वो तो तपस्या में लीन थे। यही 3 महान पुरुष भगवान श्री कृष्ण की बंसी पर मोहित नहीं हुए। आपके प्रश्न का उत्तर ये हुआ। वाह बेटी, आज की शिक्षा यहीं तक। कल ब्रह्म मुहूर्त में आना, तुम्हें शिक्षा और दूंगा। आयुष्मान भव। देवी, देवी, आज मेरा हृदय कह रहा है तुम मुझे नृत्य दिखाओ। प्रारंभ हो जाओ। देवी, तुमने मेरा मन प्रफुल्लित कर दिया। आओ शयन करते हैं।